इस बार हाय वाले मैसेज से जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे मैसेज के बाद आपका मोबाइल हैक भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपके वॉलेट पर इसका असर पड़ सकता है और आपके वॉलेट पर डाका डाला जा सकता है। आखिर ये नई दहशत कौन सी है? ग्वालियर में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया है। बस एक मैसेज आया और उड़ गए होश। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ना ओटीपी ना लिंक, अनजान कॉल, सावधान। ठगों का कॉल, हमने मैसेज भेजा है। मोबाइल में मैसेज देखने से पहले होशियार। एक मैसेज 5 लाख पार, हाय वाली नई दहशत। हाईटेक होते वक्त में साइबर गैंग ठगी के नए हथकंडे अपना रही है। ऐसे तरीके जिसमें हैरान करने वाली बात यह है कि ना ओटीपी आएगा, ना ही कोई लिंक भेजा जाएगा, बस एक मैसेज से चूना लगाया जा रहा है। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस केस में ऐसा ही हुआ है। फरियादी की जुबानी साइबर फ्रॉड की इनसाइड स्टोरी बताते हैं, जिसका शिकार हुए रिटायर्ड अधिकारी रमेश सिंह भदौरिया, जो ठगी का वही मैसेज दिखा रहे हैं, साथ में दस्तावेज भी हैं। कितने रुपए निकाल लिए गए, सुनिए जरा। ठगी की वारदात आखिर हुई कैसे? मेरा नाम रमेश सिंह भदौरिया है। मैं कोल इंडिया सिंगरौली से रिटायर्ड हूँ और हो गया मुझे 2 साल से ऊपर हो गया है। सब कुछ क्या हुआ, पूरी कहानी शुरू से लेकर आगे तक बताइए। 22 दिसंबर को मेरे पास 8:30 बजे के आसपास जो है कॉल आया। कॉल मैंने जो है वो बिना नंबर नेम का था, वो इसलिए मैंने खोला नहीं, उठाया नहीं। 2 मिनट बाद फिर कॉल आया उसका, उठाया। उठाने के बाद जो है मैंने केवल, उसने ये मेरे से बोला कि आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है, और उसके बाद जो है 2-4 मिनट बाद मेरा पैसा निकल गया। कितना? 5 लाख रुपए मेरा निकल गया। दरअसल ग्वालियर शहर के मुरार क्षेत्र में रहने वाले रमेश सिंह भदौरिया 2.5 साल पहले कोल इंडिया एनसीएल सिंगरौली से सुपरवाइजर पद से रिटायर्ड हुए हैं। ग्वालियर अपने घर आ गए। हाल ही में उन्हें रिटायरमेंट का पैसा भी मिला, जो बैंक खाते में जमा था, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब पिछले हफ्ते 22 दिसंबर को उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया और कॉल करने वाले ने उनसे कहा कि उनके व्हाट्सएप पर उसने कुछ भेजा है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। जब उन्होंने व्हाट्सएप खोलकर मैसेज देखा तो सिर्फ हाय लिखा हुआ था। जी हाँ, ये हाय वाली नई दहशत है। उसके बाद मैं जो है सीधा जो टोल फ्री नंबर है SBI का, उस पर मैंने रिक्वेस्ट उनसे बोला कि मेरा जो है खाता ओल्ड पर डालिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा धोखाधड़ी हो गई है। और उसके बाद फिर जो है उसने दोबारा फिर कोशिश किया 2 लाख का था, लेकिन जो है ना उस समय होल्ड हो गया था। देखिए, थाना मुरार क्षेत्र के रहने वाले ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इनका जो कि एक शासकीय कर्मचारी थे, रिटायर हुए थे। इनका लगभग 7-1 लाख रुपए अकाउंट में इनके था, और इनका कहना है कि इनके पास कोई फ्रॉड व्यक्ति द्वारा मैसेज किया गया और कॉल किया गया कि आपके हमने नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज किया है, इसको देखें। जब इन्होंने वो मैसेज खोला, उसके बाद कुछ उसमें लिंक है या जो भी उसमें फ्रॉड से कोई टेक्निकल इनके साथ में फ्रॉड उसके द्वारा किया गया, जिससे इनके खाते से लगभग 5 लाख रुपए डिडक्ट हो गए। मोबाइल पर ओटीपी और बैंक से 5 लाख रुपए कटने का मैसेज आया। रमेश सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके खाते से रुपए कैसे कट गए। वह बैंक पहुंचे और मैनेजर को जानकारी दी, तुरंत अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया। वह बैंक पहुंचे और मैनेजर को जानकारी दी, तुरंत अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। इस बीच साइबर ठगों ने 2 लाख रुपए और ट्रांसफर करने की कोशिश भी की। व्हाट्सएप किया। कौन से अकाउंट में पैसा गया है आपका? ये बैंक ऑफ इंडिया लुधियाना। इन्होंने इसकी शिकायत की तो उसमें कुछ रुपए अकाउंट के होल्ड हो गए हैं। प्रकरण में अभी इन्होंने शिकायत थाना पुलिस कार्यालय में की है। इसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। जांच उपरांत जो भी तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे, हम उसके आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। इस मामले में जांच की जा रही है। एक मैसेज से कैसे ठगी हुई, अपने आप में फ्रॉड का ये नया तरीका है, जो आपको कह रहा है हाय से सावधान रहिए। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की खबरों के बीच आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेशी गेंदबाज
आपको बता दें कि मुतफिसल रहमान को खरीदे जाने का विरोध तेज हो गया है और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने भी तो टीम के मालिक शाहरुख खान को ही निशाने पर ले लिया है, जबकि संत समाज ने इसे लेकर के बीसीसीआई तक को चेतावनी दे दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। युवक दीपू दास की दर्दनाक हत्या के बाद उनके घर में अब मातम पसर गया है। न्यूज 18 संवाददाता पल्लवी घोष ने बांग्लादेश के मयमनसिंह के भालुका गांव में दीपू दास के घर जाकर के उनके टूटे हुए परिवार से बातचीत की, जो अब सिर्फ इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। सवाल यही कि क्या बांग्लादेश में भीड़ की हिंसा के इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर मयमनसिंह इलाके में दीपू दास का परिवार आज भी बिलख रहा है। दीवार पर टंगी दीपू दास की तस्वीर बार बार इस परिवार को कचोट रही है। आंखों में यह सवाल अब भी बना हुआ है कि दीपू की गलती क्या थी। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता पल्लवी घोष मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में दीपू दास के घर पहुंची, जहां उन्हें मिली दीपू की 23 साल की पत्नी मेघना, 1.5 साल का मासूम बच्चा, बुजुर्ग माता पिता और एक उजड़ा हुआ घर। तो इस समय मैं दीपू चंद्र दास के घर पे हूँ, मयमनसिंह में है। और जैसे कि आपको याद होगा कि उनको पुलिस स्टेशन में रखा गया था, उनकी मारपीट हुई थी और उनके ऊपर ये आरोप उन लोगों ने लगाया था कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ कहा था, जहां की दीपू चंद्र दास के परिवार वालों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दीपू दास के पिता बताते हैं कि वो काम पर थे, तभी फोन आया कि दीपू किसी मुसीबत में है। जब वो थाने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि दीपू पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया गया है। कुछ ही देर बाद खबर मिली कि दीपू की हत्या कर दी गई। उसका शव पेड़ से लटकाया गया और फिर जला दिया गया। আমার সাথে ওনার কথা হইছে না। আপনি কিরকম জানতে পারলেন কি উনি মারা গেছেন? আমি 7:30 8টার দিকে আমার জানাইছে যে আমার ছেলের সমস্যা। তো ছেলে কি তখন পুলিশ স্টেশনে ছিলেন? না, অফিসেই ছিল। হ্যাঁ, তারপরে আপনি কি করলেন? আমি দৌড়ে গেছি থানাত যাওয়ার পরে দেয়া বসছি স্যার কইলাম না এটা তো হেয়ানের ঘটনা, হে নিয়ে যাওয়া লাগবে। ওসি স্যার আমার ঠিহানা মিহানা দিয়া কাটকুট দেয়া পাঠাইছে। থানার ভিতরে বাইরে আইছি, থানার গেটের সামনে এমনি আবার খবর আইছে মারা গেছে, মারে আসছে। কেন মারলো ওনাকে? আমার ছেলে দীপুরে। হ্যাঁ, দীপুকে কেন মারলো? কেন মারলো এটা তো বলতে পারতাম না। मां की आंखों में आंसू थम नहीं रहे। वो बताती हैं कि बेटे से आखिरी बार काम के दौरान ही बात हुई थी। আপনি কিরকম খবর পেলেন যে দীপুর কি হয়েছিল? দীপু থেকে গেছে তো বুধবারে ফার্স্ট টিভি গেছে, যাইয়া হাইরা অফিস ধরছে, অফিস করছে। আলার পরে বৃহস্পতিবারে ডিউটিতে গেছে, ডিউটি যাইয়া হাইরা ऑफिसर भीतर। पत्नी मेघना सिर्फ 23 साल की है, 1.5 साल का बच्चा भी है। दोनों की आंखों में सिर्फ इंतजार है, वो इंतजार जो अब कभी खत्म नहीं होगा। मेघना कहती है कि 18 दिसंबर को दीपू ने शाम करीब 4 बजे फोन किया था, वही उनकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद से उनका जीवन जैसे वहीं थम गया। কখন কথা হলো? অফিসে থাকাকালীন 4টার সময় বৃহস্পতিবার। তারপরে হয়নি। मयमनसिंह में दीपू दास की हत्या की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस विंग ने बयान जारी कर कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में भी तल्खी आई। दीपू दास का परिवार अब सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, न्याय
उनका कहना है कि सरकार ने जो वादे किए हैं उन्हें निभाया जाए और उनके बेटे की हत्या के दोषियों को सजा मिले। लेकिन बांग्लादेश में चुनाव और मौजूदा हालात के बीच सवाल यही है कि क्या दीपू दास को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी भीड़ की हिंसा की लंबी फेहरिस्त में गुम हो जाएगा। तो ऐसे में सब समुदाय के लोग एक साथ रह पाए, खुश से रह गए और इस तरह के आंसू ना बहे, वो सबसे अहम बात होती है। राहुल मल्होत्रा के साथ पल्लवी घोष। इंदौर में जहरीली शराब पीने का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि इंदौर से ये खबर सामने आई है जहां जहरीली पानी का कहर जारी है। दावा ये किया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 15 पहुंच चुका है और 1000 से ज्यादा लोग बीमार हैं और 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार अपनी चूक मान रही है तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है। और इन सब के बीच इंदौर के भागी पथपुरा इलाके में गलियां शांत पड़ी हैं। अपनों को खोने के गम के साथ साथ लोग डरे सहमे हुए हैं। सवाल यही कर रहे हैं कि हमारी गलती क्या है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहरीले पानी का ऐसा कहर कि इंदौर के भागीरथपुरा की इन गलियों में सिर्फ सन्नाटा है, दर्द है, अपनों को खोने का डर है। पूरा इलाका दहशत और गम के साए में है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 200 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। इनमें 1 महीने से लेकर 11 महीने तक के 8 मासूम भी शामिल हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। माँ की मौत हुई है, उनके नाम उर्मिला है। कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी माँ को खोया, इनका बच्चा भर्ती था और ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि अस्पताल लेके जा रहे हैं। ये कौन है जिन्हें आप लेके जा रहे हैं? मेरी मिसेस है। आपकी पत्नी है? और चलिए तो ये देखिए उनकी पत्नी है और इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तबीयत खराब हुई है और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ रहा है। इनके बच्चे जो हैं वो भी अस्पताल में भर्ती थे, कल ही डिस्चार्ज हुए। ये अपनी माँ को खो चुके हैं। माँ 3 दिनों तक बीमार थी और उल्टी दस्त के बाद उनकी मौत हो गई। ये तस्वीर दिखा रहे हैं भागीरथपुरा की गलियों से और लगातार यही तस्वीर भागीरथपुरा सामने आ रही है। लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। बेहद गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल जाना पड़ा है, रेफर किया जा रहा है। यहाँ से लगातार मरीजों को बड़े अस्पताल में। लोगों का जो गुस्सा आक्रोश है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। सेल्फी में ले आना। लगातार मरीज सामने आ रहे हैं बाबूजी यहाँ से। ये आप देखो, हमको नहीं देखना है। ये नेता हो ना आए ऐसे तैसे करा रहा है हमारे बच्चों की। देख लो ना तुम ही क्या करें हम, क्या करें ये बताओ आप। तुम्हारे सामने की बात है ना। अस्पताल ले जाओ तो ऐसा गोली चॉकलेट देकर भगा दे। स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात जाना। दूषित पानी पीने से देश के सबसे स्वच्छ शहर में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। 169 लोग अस्पताल के अंदर भर्ती हैं और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम इस वक्त भागीरथपुरा की गली में मौजूद हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि घर के बाहर बर्तन रखे हुए हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह पानी की सप्लाई होती है। सबसे पहले तस्वीर देखते हैं। हालांकि पानी छानने के लिए इस्तेमाल छन्नी भी रखी हुई है, लेकिन हालांकि बर्तन खाली है। मतलब ये जो बर्तन पानी वाले ये खाली है, पानी नहीं भरा है। दूसरी तरफ कुछ पानी है। मैं अपने सहयोगी डगलस से कहूँगा कि तस्वीर दिखा सकते हैं कि जो पानी घर के अंदर रखा हुआ है वो भी तस्वीर दिखाएं। हालांकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा ही पानी लोगों के घरों तक पहुंचा और जिसे पीने से वो बीमार हुए। 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। आज पानी नहीं भरा आपने? नहीं भरा। वजह क्या रही? गंदा पानी आता है इसलिए। गंदा पानी आता है। हाँ। क्या किस वजह से लोग बीमार हो रहे हैं? क्या शिकायत आ रही है? दस्त उल्टी लगे थे इसलिए बीमार हो गए। आपको क्या इस पानी से अब डर लग रहा है क्या? हाँ, डर लग रहा पानी से। एक तरफ इंदौर में जहरीले पानी से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां सरकार चूक होने की बात मान रही है और हालात सुधारने की बात कह रही है, तो कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और पीड़ितों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रही है। चूक तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और चूंकि हम सरकार में तो जिम्मेदारी भी हमारी है, पर इसमें जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी चिंता करेंगे। इस तरह की इतनी बड़ी घटना के बाद ये व्यवहार सरकार का अहंकार बताता है। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी, जो मौतें हुई उनको 1 करोड़ का मुआवजा दो। आप हत्या आपकी सरकार ने की, आपकी व्यवस्था ने की, आपके सिस्टम ने की, हत्या की है। लोगों की मौत
सियासी बयानबाजी और इलाके में मिल रहा दूषित पानी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और इन सब के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पतालों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रशासन पानी की सप्लाई की जांच, वैकल्पिक व्यवस्था और इलाके में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने की बातें कह रहा है। लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए ये घोषणाएं बेमानी है और सवालों के घेरे में है। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। छोटे से